हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की मंथली रीडिंग करने वाली हूँ। अगस्त मंथ की रीडिंग हम करेंगे। हम देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है अगस्त मंथ में, कैसा रहेगा ये मंथ आपके लिए और क्या गाइडेंस है आपके लिए इस महीने के लिए, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँ, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। कैसा रहेगा? मुझे 1 चाहिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना प्लीज़ गाइड कीजिए। कैसा रहेगा अगस्त का महीना, अगस्त मंथ। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये अगस्त मंथ। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस, कुंभ राशि, अगस्त मंथ। नथिंग इज येट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। ओके, वर्क थ्रू योर फियर। ओके, ये जो मंथ है एक्वेरियस, आपको डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा चेंज लाने के लिए। ये दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं हमें यही बताते हैं कि कुछ अलग हट करके करने की ज़रूरत है, या फिर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, ना तो अच्छा समय फिक्स है ना ही बुरा समय फिक्स है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बदलाव, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बदलाव लाने में ना डर रहे हो एक्वेरियस। तो आपको बोला जा रहा है इस महीने उस पर काम करना है भाई एक्वेरियस। इस महीने पर आप सभी को उस पर काम करना है। क्या चीज़ है जो आपको पीछे खींचती है, या क्या चीज़ है जो आपको ये चेंज लाने में रुकावट ला रही है? उस सिचुएशन को हील कीजिए। अगर वो हील करने की सिचुएशन है तो उसे हील कीजिए, रिलीज़ करने की है तो रिलीज़ कीजिए, ठीक करने की है तो ठीक कीजिए। मतलब उस पर काम करना है आपको इस महीने। वर्क थ्रू योर फियर। कुछ ना कुछ ये इंटेंस एनर्जी है और बहुत ही इंटेंस है ये, और आपको यही बोला जा रहा है इसके साथ काम करना है इस महीने आपको, क्योंकि चेंज तो लाना है। चेंज इस प्रकृति का नियम है। समझ रहे हैं आप? कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है माय डियर। आपका ये रंग रूप फिक्स नहीं है। समय आते ही चीज़ें ढलती हैं, इंसान ढल जाते हैं, ठीक है ना? तो चेंज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आप कहीं एक जगह पर ना फिक्स हो रहे हो, या फिर मैं कहूँगी आप ना ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन में स्टक हो माय डियर एक्वेरियस। आप बदलाव नहीं ला रहे हो। ये बहुत ही डीप नोट है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है? बदलाव लाने की ज़रूरत है। यस, बदलाव लाने की ज़रूरत है। अपने अंदर से शुरुआत कीजिए, कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। डेफिनेटली जिनको बाहर का पता है वो तो बाहर करिए ही चेंज, लेकिन शुरुआत अपने अंदर से कीजिए। कोई ना कोई डर, फियर, कुछ ना कुछ है जो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो अंदर से ही आना है ना।
आपको जो बोला जा रहा है ये चेंज लाने के लिए, तो आपकी तरफ से शुरू होगा ना, आप ला सकते हो। तो आपको अपने अंदर काम करना है, अपने अंदर वर्क करना है, इनर वर्क जिसे कहते हैं। आप अपना कोई जोन, कुछ एक्वेरियस ना अपना एक जोन बना करके बैठे हैं कि ये मेरा एरिया है और मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हूँ और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो आपको बोला जा रहा है उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है आपको। समझ रहे हैं? आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना, कुछ तो है यहाँ पर। और माय डियर, एक मैसेज और है जो मैं आपको देना चाहूँगी। मैं यहाँ पे शुगर कोट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। अगर आप ये नहीं लाओगे तो प्रकृति है हमारे पास, या फिर मैं कहूँगी डिवाइन है हमारे पास, वो एंट्री करेंगे फिर इसमें शिफ्ट लाने में। समझ रहे हो आप मेरी बात? पता है एक्वेरियस, कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े आराम से बोल देते हो कि ये करना है वो करना है। पता है आपको कितना मुश्किल होता है भाई? जैसे तो हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं, सबकी लाइफ में शिफ्ट्स आते हैं, सबको करना पड़ता है और मेरा काम है आपको राइट मैसेज देना। अभी मैं आपको बोलूँ नहीं 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 नहीं, आप जहाँ हो जैसे हो ठीक हो। अभी मैंने तो आपको बोल दिया कि ठीक है मत चेंज लाओ, क्या हार लोगे आप? कुछ भी मत करो, ठीक है, कुछ भी मत करो। लेकिन जब डिवाइन एंट्री करेंगे फिर क्या करोगे? जब नेचुरली चीज़ें मूव होंगी फिर क्या करोगे? फिर रोओगे, फिर घबराओगे। इससे पहले अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करो, खुद चेंज लाओ। डिवाइन आपको यहाँ पे मौका दे रहे हैं ना। क्यों? उनको कोई मज़ा थोड़ी आ रहा है क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है। मे बी आप जहाँ पर अभी हो वो डिज़र्विंग नहीं है या वो इनफ नहीं है आपके लिए कुछ बेहतर है। तो बेहतर पाने के लिए चेंज लाना पड़ेगा। थोड़ा ऐसे सिचुएशन से आपको मूव होना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन से होकर के गुजरना पड़ेगा ना माय डियर। अपने फियर को तो फेस करना ही पड़ेगा। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है? चैरियट है। डेफिनेटली आगे सक्सेस है आपके लिए, अच्छा टाइम है आगे। जो अचीव करना चाहते हो वो मिलेगा। अभी तक शायद वो चीज़ें नहीं मिली आपको, समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन ये एक योद्धा की एनर्जी है अगर आप देख पाओ तो। और इसके बाद एम्प्रेस की ऊर्जा आ रही है। इस जोन में आने के लिए ना इस ऊर्जा से होकर के गुजरना पड़ेगा आपको। उन तकलीफ़ें कह लीजिए, या फिर वो चेंज जो थोड़ा, क्योंकि चेंज कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता माय डियर, बहुत प्यार से नहीं आता है, वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है। आप अगर कहीं एडवेंचर पे भी जाते हो, किसी जंगल में जाते हो, किसी पहाड़ी एरिया में अगर आप जाते हो तो टेंट लगाते हो ना, वहाँ पे बहुत चीज़ों को आपको कुर्बान करना पड़ता है। कभी नेटवर्क नहीं आ रहा, फ़ोन छूट रहा है, कभी वॉशरूम का प्रॉब्लम है, कभी खाने का इशू है, कभी मच्छर काट रहे हैं कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। कई दिनों से नहाए नहीं वहाँ पे कैंप में, सिस्टम ही नहीं बन पाया है ना। तो चेंज लाए ना, वो एडवेंचर जो होता है वो भी अपनी लाइफ में एक एडवेंचर क्या होता है? चेंज लाना। एक नॉर्मल रूटीन से आप बोर हो चुके, या फिर इनफ नहीं था ना, वो आपके अंदर कैपेसिटी बहुत है, ये बात है। इसलिए आपके लिए ये मैसेज आया है। रिलीज कीजिए उस फियर को, उस डर को, या उन चीज़ों को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ओके, थैंक यू। एक्वेरियस क्या आ रहा है अगस्त मंथ में एक्वेरियस के लिए? यही आने वाला था और यही रुक गया, और ये फॉरेस्ट की ही एनर्जी है जंगल में ही एक संत महात्मा बैठे हैं जो गहन तपस्या कर रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है, इसका मतलब आप समझते हो? अब आपको यहाँ पे जंगल में जाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा में आपको टैप इन करना है, इस ऊर्जा में आपको आना है। अब आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग अभी तो डाउटफुल हो गए, क्या चीज़ है भाई मेरी लाइफ में, क्या चीज़ है जो मुझे रोक रही है, क्या चीज़ है जिसमें मैं बंधा हूँ, क्या चीज़ मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब मुझे तो नहीं पता क्या चेंज आना चाहता है। अब बड़े सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं इस समय। अब आपको बोला जा रहा है वो चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी? अब आप कोई बुक उठाओगे उसमें तो नहीं मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा ना। आपके अंदर है उसका समाधान, उसका आंसर।
क्या करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों को कवर, किन फियर्स, क्या दिक्कत क्या है आपके अंदर, क्या है, कौन सी चीज़ें आपको रोक रही हैं, उसके लिए उस ज्ञान को, उस विजडम को, उस इंट्यूशन को ओपन करना ज़रूरी है। समझ रहे? जो आपके अंदर दबी हुई है, आपके अंदर ही है वो, भाई इसे समझो। क्योंकि जब हम भी यहाँ नहीं बैठे थे तो उस वक्त अगर कोई हमें बोलता था ना कि आपके अंदर ही है, भाई अंदर क्या है, हम ऐसा सोचते थे क्या है अंदर, ये तो लग रहा है कि खुद नहीं बताना चाहते हैं उसका आंसर, या पता ही नहीं है तो बोल दिया आपके अंदर है। लेकिन माय डियर, ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, ये बताने की चीज़ नहीं है, ये कोई बता नहीं सकता आपको कि ये क्या है। जब आप रेगुलर मेडिटेशन करोगे, साइलेंट मेडिटेशन करते हो, अगर आप इस मुद्रा में, ये ऋषि को देख रहे हो आप कितना ध्यान में हैं, ये कोई साउंड नहीं सुन रहे, कोई म्यूज़िक नहीं सुन रहे, कोई जिसे कहते चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में है, साइलेंट मेडिटेशन है ये। आप जब इसमें जाओगे ना तो ये नहीं कि एक ही बार बैठ गए, 2 बार बैठ गए, हफ्ते में आपको पता चल गया, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो जब आप रेगुलर करते हो ना ये मेडिटेशन, साइलेंट मेडिटेशन, आपको खुद अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस करो खुद। क्योंकि जो आप अभी सोच रहे हो वो मैं भी पहले कभी सोचती थी, और मुझे ऐसा लगता था ये सामने वाला मुझे बताना नहीं चाहता, उसे पता ही नहीं है, बस वो मेरे से एक टाल रहा है क्योंकि उसे आंसर नहीं पता है कि आपके अंदर मिलेगा। अरे भाई मेरे अंदर कहाँ से मिलेगा, किससे आवाज़ मारूँ अपने अंदर। तो यहाँ इस ऊर्जा में टैप इन करने की ज़रूरत है आपको माय डियर। मेडिटेशन करेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद अनुभव करेंगे उस एनर्जी को, उस ज्ञान को, क्योंकि आपने क्या ज्ञान प्राप्त करा है पिछले जन्मों में वो आपको पता है, आपके अंदर, आपके अंतरात्मा को पता है ना, मुझे नहीं पता, कोई थर्ड पर्सन नहीं बताएगा, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं आएगा, कोई वीडियो नहीं बताएगी वो चीज़ आपको, बस आपको वे बता सकते हैं कि हाँ अगर ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप स्टक हैं, आप ये कीजिए, मिलेगा आपको आपके अंदर ही। अभी आपको इसे किस वे में लेना है वो आप देखिए। ये शुरुआत, ये स्पिरिचुअलिटी की कुछ लोगों की मैं शुरुआत देख रही हूँ। एक देखिए ब्यूटीफुल, ये फूल का कार्ड आप देख रहे हैं, फूल का कार्ड आप देख रहे हो, यहाँ ना बर्ड्स हैं अगर आप देख पा रहे हो तो, और ये पर्सन उसी को देख रहा है। आपको ना गाइडेंस मिलेगी, और इसी गाइडेंस के थ्रू ना आप अपनी इंट्यूशन को भी तो स्ट्रॉन्ग करोगे, उसकी तरफ पहुंचोगे, और जो आपके अंदर का फियर है, डेविल है, कमी है आपके अंदर की, आपके बाहर की, उसे आप किल करने वाले हो। क्योंकि ये माँ शक्ति का रूप है, जैसे माँ शक्ति ने असुर को किल करा था ना, उसी तरीके से आप अपने अंदर के जो असुर हैं, या जो आपके आसपास की सिचुएशंस जो भी हैं, जो आपको बैक खींच रही हैं, उन्हें आप किल करोगे। अब ये आपको देखना है कि इस मैसेज को आप किस तरीके से लेते हो माय डियर। मेरा काम है यहाँ पे आपको गाइड करना, आपको डिवाइन का डायरेक्ट मैसेज देना, ठीक है। आप कितना उसको डीपली सोच रहे हो, उसको ले रहे हो, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ यही है। 9 नंबर का कार्ड है ये, ठीक है। सभी समस्याओं को का अंत करना चाहते हो ना, जो भी सॉल्यूशंस चाहते हो, जो भी जानना चाहते हो, ये मोड साइलेंस मेडिटेशन, कोई म्यूजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, ये आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप किसी पुराने वृक्ष पे, पुराने वृक्ष पर नहीं कहूँगी, आई एम सॉरी, पुराने वृक्ष के नीचे, पुराने किसी ओल्ड युगों, मतलब बहुत टाइम, बहुत पुराना कोई ओल्ड आपके वहाँ पे कोई ट्री हो, कोई वृक्ष हो, उसके नीचे बैठ करके अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो माय डियर इससे बड़ी क्या बात होती। बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया अगर ऐसा कोई है आपके आसपास, ठीक है। आई नो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए अगस्त मंथ में, कैसा रहेगा अगस्त मंथ, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ पेंटिकल्स,
उत्सुकता बहुत है आपके अंदर, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो आप, वेट नहीं हो पा रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अपनी तरफ से कर रहे हो लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है क्योंकि वो चेंज मांग रही है। आप इरिटेट होने लग गए हो कुछ लोग तो एक्वेरियस, कि क्यों हो रहा है, कहीं मैं पीछे तो नहीं जा रहा, मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ ना। एक डाउट्स आने लग जाना, जो आपने काम करा है, जो आपने कर्म करा है, या जो भी सिचुएशन है आपकी, उसको लेकर के डाउट्स आने लग रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आपके सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे आपको। ये देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीजन टाइम। थैंक यू। एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको ये बात बोली अभी, चीज़ें स्लो चल रही हैं, उस तरीके से नहीं हो रहा चीज़ें जैसे आप चाहते हो, जिस वजह से आपके अराउंड में बहुत नेगेटिविटी है। आप नेगेटिविटी से ना एक्वेरियस भर गए हो, डाउट्स बहुत आने लग गए हैं, सेल्फ डाउट होने लग गया है, या जिस काम को लेकर के चल रहे हो, काम पे डाउट, अपने पे डाउट, अपनी प्रतिभा पे डाउट कर रहे हो आप यहाँ पर। स्टार, देखो एक्वेरियस, डिस्टाइंड हो आप, ये प्रोसेस होकर रहेगा क्योंकि कुछ लेसन है जो मैं आई थिंक मैंने पीछे अभी वीडियोस बनाई है ना लेसन्स की, तो आई डोंट नो आपसे कितना रिलेट करा है क्योंकि वो एक जर्नल रीडिंग थी, लेकिन अगेन यहाँ पे बोलूँगी कि कुछ लेसन आपको सिखाया जा रहा है, आप नहीं सीख रहे हो, इसलिए ये सब प्रोसेस हो रहा है। समझ रहे हो आप वो चेंज नहीं ला रहे हो। आपको बहुत बारी इंडिकेशंस मिले हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बताती थी, बताया गया है आपको कि चेंज लाने की ज़रूरत है, लेकिन डाउट्स रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लैरिटी की यहाँ पे कमी है, और कुछ लोग तो देखना ही नहीं चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी वो डिसीज़न ही नहीं लेना चाहते, किसी ना किसी तरीके का फियर है, कुछ ना कुछ बैगेज है, या कुछ ना कुछ बांध रही हैं चीज़ें, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, जिस वजह से कि आप उस सिचुएशन को देखना ही नहीं चाहते, वो डिसीज़न ही नहीं लेना चाहते, चेंज ही नहीं लाना चाहते हो। तो ये महीना भी वैसे ही कह रहा है कुछ, समझ रहे हो आप। ओह माय गॉड, ये देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी इन कार्ड्स को ना एज अ इंस्पिरेशन लो, इन कार्ड को लेकर के सैड होना, ओ हो मेरे लिए अगस्त का मंथ ऐसा आया है, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो आपको बताया जा रहा है, ये आपको गाइड किया जा रहा है। ये टैरो सबसे बेस्ट चीज़ होती है गाइडेंस के लिए, आपके अंदर क्या चल रहा है या क्या होने वाला है वो आपको बताया जा रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप वो सॉल्यूशन करते हो ना, तो इन सब ऊर्जा से आप बच जाओगे, सीधा आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपको जब आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो आप बिल्कुल सही बात पर आ जाओगे ना, उसको लेकर के काम करोगे आप। चलिए और पहले कार्ड्स निकालते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने बोला ना वो डिसीजन, बिल्कुल एक्वेरियस, देखो मेरी ही बातें बार बार वही चीज़ें आ रही हैं जो मैं बोल रही हूँ। थैंक यू। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया अब तो, बिल्कुल। देखिए अभी आपको बताते हैं, ये कार्ड निकला, ये मैं लूँगी, लेकिन मुझे एक और कार्ड चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो माय डियर, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं, ठीक है, ब्लॉकेज है कुछ लोगों की, यहाँ पे इमोशनल हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस को हील कीजिए माय डियर, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं आपके इमोशंस, आपकी जो डेस्टिनी है ना, या जो आप अचीव जहाँ चाहना, जो भी चाहते हैं वो चीज़ें जो नहीं हो रही हैं ना, ये हीलिंग है, ये ब्लॉकेज है कुछ, उसे हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है आपको, यहाँ पर देख रहे हो। और ये लिटरली ये मेडिटेशन का ही कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड भी होता है लेकिन मेडिटेशन का होता है ये मेन कार्ड, प्रार्थनाओं का और मेडिटेशन का। अपने आप आया है ये कार्ड। आ गया 9 ऑफ कप्स, ओके ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट माय डियर। देखो
अपने अंदर के ज्ञान को या तो आप ओपन कीजिए या फिर आप गाइडेंस लीजिए, ठीक है। मे बी इस महीने अगर आपकी चाहत है, जो लोग यहाँ पे गुरु की खोज में हैं, मे बी आपको गुरु मिल जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप गुरु की खोज कर रहे हैं या गुरु आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। तो उस गाइडेंस को समझिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सब मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि गुरु आपको वो हल बता देंगे, नहीं। देखो, मैंने आपको यही बात बोली कि कोई नहीं बता सकता आपको, वो आपके अंदर ही मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है वो प्रोसेस आपको वो बताएंगे, समझ रहे हैं। उनकी गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ये जो भी काम में देरी हो रही है ना, या जो भी रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, आप किसी काम को लेकर के बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई भी एरिया हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स, अपने आप देखा कीजिए। मुझे डेफिनेटली हर वीडियो में ये बात बोलनी है, क्योंकि नए व्यूवर्स भी जुड़ते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी जानते हैं। अपने एरिया को के अकॉर्डिंग देखिएगा, जिस भी एरिया को लेकर के आप वर्क कर रहे हो, अगर आपको वहाँ से वो उतना आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेट मत हुइए, क्योंकि ये महीना, ये फर्स्ट वीक आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आपको बोला जा रहा है फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इन सभी का सॉल्यूशन सिर्फ एक मेडिटेशन है। ये बात अब मैं बार बार रिपीट करने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन आपको कहाँ ले जाएगा, आपको इस दौर में ले जाएगा, टेंशन में, एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में ले जाएगा। और उससे क्या होगा, आपके आसपास नकारात्मकता आएगी, आपके आसपास नकारात्मकता आएगी, आप अट्रैक्ट करोगे नेगेटिविटी को, और ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, समझ रहे हो। देखिए, यहाँ पे दोनों मैसेज हैं आपके लिए। आप खुद को भी नकारात्मक ऊर्जा में डाल सकते हो, और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे इस महीने। फिर समझ रहे हैं आप मेरी बात। देखो, इसको लेकर के ना अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये ऊर्जा से सैड होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर काम करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जब आप इस ऊर्जा में आ जाते हो ना, आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए ये ऊर्जा पे हावी ही नहीं होगी, आप बिल्कुल ट्रैक पर आ जाओगे, आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। हर्मिट की ऊर्जा में आओ, क्योंकि ये वक्त है माय डियर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, डिसीजन लेने का। डिसीजन नहीं ले रहे हो, कमी आपकी तरफ से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल हीलिंग होनी बाकी है। तो एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ माय डियर, एक्शन ओरिएंटेड, अपने इमोशंस को हील करो। और यहाँ पे एक और मैसेज है आपके लिए, ये जो भी डिसीजन है ना, ये बेस्ड है आपके कुछ ना कुछ इमोशंस हैं आपके स्टक हो रहे हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उनकी हीलिंग होनी ज़रूरी है। और थोड़ा लॉजिकल माइंड आपका जो है, उससे आपको यहाँ पे डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है, अपने दिमाग को चलाने की यहाँ पे ज़रूरत है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा होने की यहाँ पे ज़रूरत है, लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये डिसीज़न ले नहीं रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो, या जानबूझ के वो डिसीज़न लेना नहीं चाह रहे हो, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। आपको पता सब है कि हाँ, मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए या लेना है, लेकिन मेरे को नहीं लेना है, मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे अंदर वो फियर है, मैं वो काम नहीं करना चाहता, मैं अपने कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकलना चाहता, या फिर मैं वो चेंज अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, जैसा चल रहा है ठीक है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं वैसा ठीक नहीं है। आप नहीं करोगे तो डिवाइन आएंगे, क्योंकि आप डिस्टाइंड हो भाई, स्टार की ऊर्जा है, आप स्टार हो, लेकिन अभी आप स्टार की वाइब्स में नहीं हो, आप अभी स्टार की वाइब्स में नहीं हो। आपको बोला जा रहा है आप एक स्टार हो, आपका कोई इंपॉर्टेंट वर्क है यहाँ पे, आप जो करने आए हो और जो अचीव करने आए हो ना, उसे अचीव करना है आपको हर हाल में। आपकी विश, जो भी मनोकामना है, जो भी विश है, वो फुलफिल डेफिनेटली होगी, ज़रूर होगी। और ये बिल्कुल, ये पूरा महीना वर्क का है माय डियर एक्वेरियस, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यही इनर वर्क होता है हमारा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर हम पुरानी ऊर्जा में स्टक रहते हैं। ये जो कुछ लोग आते हैं ना, बोलते हैं कि हमारी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो भैया आप लोग पुरानी ऊर्जा में ही स्टक हो, आप अपने अंदर ही कोई चेंज क्रिएट नहीं कर रहे हो, पुरानी मेंटेलिटी, ओल्ड चीज़ों के साथ स्टक हो आप, इमोशंस भी सेम है, हीलिंग नहीं करते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, तो आगे पॉजिटिव एफर्मेशंस नहीं देते हो, पॉजिटिव नहीं होते हो, तो आगे कैसे बढ़ोगे। और कुछ लोग तो कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं दूसरों को भी डिमोटिवेट करने, क्योंकि वो ऑलरेडी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो दूसरों को भी आगे कर देते हैं, ठीक है ना। वो लोअर वाइब्रेशंस में है तो वो लोगों को भी करने आ जाते हैं। तो यही बात आपको बोला जा रहा है, इस चीज़ को समझो। आप डिस्टाइंड हो, फाइनली आपके, ये देख रहे हो लास्ट के दोनों कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल आए हैं, लास्ट के दोनों कार्ड्स, आपकी विशेस, जो होप, ये जो आप डिसअपॉइंट हो गए हो ना, वो फुलफिल होंगी, वो अलाइनमेंट में आएंगी, लेकिन लाना आपको है ना,
लाना आपको है, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस नहीं है, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, आप अपनी इच्छाओं को समझ नहीं पा रहे हो, डिज़ायर्स को, मैं इच्छाएं डिज़ायर्स क्या बोलूँ, आपके लिए जो सही है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो सही है, जो कर्म आप इस जीवन में करने आए हो, जो पाने आए हो इस जीवन में, जो अचीव करने आए हो, उसे नहीं समझ पा रहे हो। इसी वजह से वो नेगेटिविटी है, इसीलिए प्रोसेस स्लो है, जिस वजह से आप इरिटेट हो रहे हो। तो माय डियर एक्वेरियस, ये काम नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, लॉजिकल माइंड से डिसीजन लो, अपने इमोशंस की हीलिंग कीजिए और मेडिटेशन चिपका लो चिपका लो चिपका लो। मैं कह रही हूँ दीवार के ऊपर ना लिख लो अपने घर की, मेडिटेशन करना है मुझे, मेडिटेशन करना है। ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, समझ रहे हो आप? अपने आप को याद दिलाओ कि मेडिटेशन करना है। और वो भी मैं बोलूँगी, मैं कभी नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत रेयरली बोलती हूँ, मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि म्यूज़िक लगा लो, मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लो, लेकिन प्लीज़ आपके लिए रिकमेंडेड है साइलेंट मेडिटेशन, साइलेंस में बैठना, जहाँ कोई शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। सुनने की कोशिश कीजिए, ओम की ध्वनि को अपने आप ही, अपने अंदर से नहीं निकालना है, सुनने की कोशिश कीजिए। हमारे आसपास बहुत ऊर्जा होती है, एनर्जीज घूमती हैं, उन्हें फील करने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आइज़ तो क्लोज होंगी आपकी, ठीक है? इतने ध्यान में जाना है आपको, इस मोड पे हो। भगवान जी अगर आपको ये गाइड कर रहे हैं तो इट मीन्स आप इस काबिल हो ना, आप इस काबिल हो। अब ये वक्त है वो अहम भूमिका निभाने का अपनी लाइफ में, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हो आप इस वक्त में, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए अदा उसे। ओके, तो यस, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। क्या गाइडेंस है और एक्वेरियस के लिए, और क्या गाइड करना चाहते हैं आप? माइंड, देखो, मन को शांत करना है, मन को शांत करना है डियर एक्वेरियस। ये माइंड बहुत चल रहा है, बर्डन रिलीज़ कीजिए। कुछ ना कुछ है, मैं कह रही हूँ ना कोई बैगेज है, कोई ना कोई बर्डन है जिसको हटाना है, जिसको लेकर के आगे बढ़ना है। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, ये हीलिंग का भी कार्ड है। आप आगे तो बढ़ रहे हो, ये नहीं है कि आप पीछे जा रहे हो, ये तो भूल जाओ एक्वेरियस। ये अगर डाउट है ना आपके अंदर कि आप बैक हो गए हो या फिर से नीचे जा रहे हो, गिर रहे हो नीचे, नो, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उस बर्डन के साथ आगे बढ़ रहे हो जिसने कि आपकी ये हालत कर दी है, देख रहे हो। हीलिंग नहीं हुई आपकी पूरी तरीके से, हील कीजिए अपने आप को। और माइंड, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, नेगेटिविटी से बचना है, प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को। थैंक यू। और क्या मैसेज है? वी आर द वन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सपोर्ट आपको मिलेगा, डिवाइनली सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल रहा है, फिजिकल फॉर्म में भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। मैंने आपको गुरु की बात बोली ना, क्योंकि यहाँ पे भी हायरोफेंट की ऊर्जा है और यहाँ पर भी हमारे पास हर्मिट की ऊर्जा है, तो आपको सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा किसी ना किसी तरीके से, चाहे आपको कोई गुरु मिल रहा है या फिर कुछ भी, आपको किसी ना किसी तरीके से गाइडेंस। अब जैसे कि यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, आपको गाइडेंस ही तो मिल रही है, और क्या मिल रहा है? अभी आपको ये पता चल रहा है कि हाँ, मुझे साइलेंस मेडिटेशन करना है। अब फॉलो करते हो नहीं करते हो वो आपका इशू है, ठीक है, वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आपको गाइडेंस मिल रही है, सपोर्ट आपको मिल रहा है, यहाँ से शुरुआत हो गई है अभी से। अब आप करते हो या नहीं करते हो वो आपकी प्रॉब्लम है, सपोर्ट है। अगर उस सपोर्ट को फॉलो करते हो, उस गाइडेंस को फॉलो करते हो माय डियर, तो आप अपनी लाइफ में उस अबंडेंस को क्रिएट कर पाओगे। और ये अबंडेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होगी, हालांकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन अगर आप इसमें गैलेक्सी देख सकते हो, अर्थ देख सकते हो, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस तो खूब है, लेकिन आपको अंदर से वो एक होता है ना, पीस मिलना, सेटिस्फेक्शन मिलना कि येस, यही तो चाहता था मैं, यही मुझे चाहिए था और फाइनली ये हुआ। अब मैं अपने डिसीजंस खुद ले पा रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, मुझे वो क्लैरिटी मिल रही है, ये वो एनर्जी है। या ओके, प्लेफुलनेस। देखिए ये क्या है, देखिए जो भी चीज़ आपको बांध रही है ना, और आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, खुद से ही आंखें बंद करके बैठे हो, यहाँ पे भी आंखें बंद है, सिचुएशन का पता है, जानबूझ के स्टक बैठे हो आप उसमें, आप निकल नहीं रहे हो, तो ये आपका प्रॉब्लम है ना, क्यों नहीं निकल रहे हो? कोशिश आप ही को करनी है, चेंज तो लाना पड़ेगा। बड़े बड़े जो लोग हुए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े काम किए गए, बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े चेंज लाए हैं, वो तभी एक उन्होंने एक मुकाम को पाया है। प्लेफुलनेस एनर्जी में आने के लिए आपको बोला जा रहा है।
अपनी एनर्जी को लाइट करना है। हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिवाइन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग, आपकी इमोशंस की हीलिंग और आपकी मेडिटेशन, वो आपको डिवाइन से बहुत कनेक्ट करेगी और आपकी ऊर्जा को बहुत, जिसे कहते हैं, मैं कहूँगी आपकी जो अंदर का ऊर्जा है ना, वो एक ऐसा हो जाएगा, बहुत हल्का फील करने वाले हो। आपके ऊपर बर्डन जो है ना वो बहुत लाइट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो प्लीज़ इस पर वर्क कीजिए और देखते हैं आपके लिए एक्वेरियस क्या मैसेज है। थैंक यू। क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेज है? डिवाइन प्लीज़ बताएं, शिव बाबा, गुरुजी प्लीज़ बताएं एक्वेरियस के लिए अगस्त मंथ में क्या मैसेज है और क्या देना चाहते हैं मैसेज। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, सेम। देखिए, अगर आप किसी ऐसी जगह जा सकते हो, अगर आप छुट्टियों पर जा सकते हो, हॉलीडेज़ ले सकते हो कुछ 2-3 दिन की, तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीनरी में जाइए, मदर अर्थ गाया से जुड़िए और यहाँ पर देखिए अपनी पावर को क्लेम कीजिए, अपनी पावर को क्लेम कीजिए। ठीक है, आप वो डिसीज़न ले सकते हो और पीसफुली इन चीज़ों को निपटा सकते हो आराम से। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। इतना खचर नहीं करना है, इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। लिटरली ये रेस्ट का भी कार्ड है। ठीक है, रेस्ट का भी कार्ड है। आप ना एक फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में या झंझना करके कोई डिसीज़न सही नहीं ले सकते हो। उसके लिए मन को और शरीर को शांत होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके लिए मेडिटेशन है, ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग मैं बहुत बार बता चुकी हूँ माय डियर, अभी मैं पीछे वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो ग्राउंडिंग कीजिए जितनी कर सकते हैं। ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ हो और आप एक नएपन में आ जाओगे। या आपका ना, ये आपके लिए बहुत मस्ट है इस महीने एक्वेरियस। थैंक यू। दो कार्ड्स आ गए। ओके, कुछ लोगों के लिए 5th चक्रा है, उनका थ्रॉट चक्रा। यस, डेफिनेटली थ्रॉट चक्रा। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और 5th चक्रा यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपका कम्युनिकेशन या आपका कम्युनिकेशन, आपकी कोई बात या फिर किसी के साथ बातचीत कोई इंपॉर्टेंट हो सकती है। और सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पे तो मुझे यही है कि अगर आप ठीक से बात नहीं कर पाते हो ना माय डियर, रुकते हो, अटकते हो, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए और अपने साथ ट्रुथफुल रहिए, ऑनेस्ट रहिए अपने साथ। क्या मतलब इसका ऑनेस्ट रहिए? कि आप जो चाहते हो ना एग्जैक्टली उसी पर काम करना है। ये काम नहीं चलेगा, ये जो आंखों पे पट्टी बांध ली, सिचुएशन को नहीं देखना, अरे चलो मेरा इससे भी काम हो जाएगा, ये वो वाला काम नहीं करना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो सही है ना, आपको गाइडेंस मिलेगी और उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। जब आप इस मोड में आओगे तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है, आपका ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। वृद्धि क्या होने वाली है? ऑलरेडी आप बहुत ज्ञानी हो भाई, वो ओपन होगी, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना, ऑनेस्ट रहना है अपने साथ। ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं। अगेन यहाँ पे माइंड, बॉडी, स्पिरिट की एनर्जी है और अगेन यहाँ पे मदर अर्थ गाया है माय डियर। मैं इससे सिर्फ आपको यही मैसेज दूंगी कि अगर आप संपूर्ण खुशी चाहते हो ना, संपूर्ण अबंडेंस चाहते हो, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, जिस हर तरह से, मेडिटेशन कीजिए, मदर अर्थ गाया से कनेक्ट होइए, समय निकालिए। देखिए ये सब बेकार की बात होती है कि समय नहीं मिलता। ठीक है, टाइम को मैनेज कीजिए। हम हर काम करते हैं अपनी लाइफ में, जो ज़रूरी है ना, हमारा हर काम हम कर लेते हैं। फ़ोन चलाने के लिए सबके पास बहुत टाइम होता है, लेकिन ग्राउंडिंग कहेंगे तो फिर टाइम ही नहीं है। तो सबके पास समय होता है, समय निकालिए। मदर अर्थ गाया से आपका कनेक्शन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। मेरे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं मदर अर्थ गाया के। थैंक यू। लास्ट मैसेज एक्वेरियस के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए? मेडिटेशन, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। सी, अब आप बताइए, मेडिटेशन में ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको? आपको जो भी जानना है अपने अंदर,
जाने की कोशिश कीजिए। वो भी अपने आप को ही देख रही है इस वाटर में, इस क्रिस्टल क्लियर वाटर में वो अपने आप को ही देख रही है, अपने आप को जानने की कोशिश कर रही है। तो मेडिटेशन ही है जिसके थ्रू आप जान सकते हो। देखिए यहाँ पे सेज है, तो प्लीज़ क्लिनजिंग कीजिए अपनी, और ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी प्रोटेक्शन लीजिए इस महीने, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव लोगों से ऊर्जा को आपको अपने पास नहीं आने देना है। खुद को क्लींस कीजिए, अपने आप को भी पॉजिटिव कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आई होप आप ये सब समझ पा रहे हों एक्वेरियस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और जो लोग वाकई में ये समझ पा रहे हैं उन्हें पता है ये कितना इम्पॉर्टेंट मैसेज है, तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। तो येस, अगर आपके लिए यूज़फुल रही है डियर तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।